सूरा यूनुस का 7वां रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और आप ख्वाह किसी हाल में हो और मंजुल उन अहवाल के आप कहीं से कुरान पढ़ते हो और वह इस तरह और लोग भी जितने हो तुम में काम करते हो, हमको सब की खबर रहती है कि जब तुम उस काम को करना शुरू करते हो, यानी जब कुरान पढ़ते हो तो भी मालूम है और दुनिया के काम करते हो ये भी सब कुछ मालूम है। इंसान का हर आदमी का अल्लाह ताला इल्म रखता है। सूरह मोहम्मद में भी लिखा हुआ है तुम्हारा चलना फिरना रहना सना तक का अल्लाह ताला खबर रखते हैं। और आपके रब का इल्म से कोई चीज़ ज़र्रा बराबर भी गायब नहीं, ना ज़मीन में और ना आसमान में, बल्कि सब उसी के इल्म में हाजिर है। और ना कोई चीज़ उस मुक़द्दर मज़कूर से छोटी है और ना कोई चीज़ इससे बड़ी है, मगर ये सब बहुत अहद इल्म इलाही के किताब मुबीन यानी लोहे महफूज में मरकूम है। जो अल्लाह के पास लोहे महफूज है उसको पाक फरिश्तों के अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता। उस लोहे महफूज से इस कुरान को नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक के महीने में। इस कुरान को कोई भी वो बिक्री में ख़रीद के पढ़ सकता है, इसको कोई मना नहीं। ये तमाम जहान वालों के लिए हिदायत नामा है, नूर नामा है। ये नहीं कि इस कुरान को सिर्फ मुसलमान ही पढ़ना है, गलत बात। याद रखो अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई अंदेशा नाक वाक़ा पड़ने वाला है और ना किसी मतलब के फौत होने पर मगमूम होते हैं। वह अल्लाह के दोस्त वहाँ है जो ईमान लाए और मासी से परहेज़ रखते हैं। उनके लिए दुनिया ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी मिन जानब खूब व हज़न से बचने की खुशखबरी है। और अल्लाह की बातों में यानी वादों में कुछ फ़र्क हो नहीं करता। ये बशारत जो मज़कूर हुई बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने दुनिया में तुमको बशारत देता है तुम्हारे ज़िंदगी के सामने क्या है। यानी इस कुरान में 3 चीज़ों के बारे में बोलता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अभी समझ गए होंगे कि हमको किस तरीके से चलना है। बतलाने के बावजूद भी नहीं मानता तो उसका क्या है, खुद ही अंदाज़ा लगाओ। और आपको उनकी बातें गम में ना डाले। तमाम तरफ गलबा और कुदरत भी खुदाई के लिए साबित है। वह उनकी बातें सुनता है और उनकी हालत जानता है। वह आपका बदला उनसे खुद लेगा। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एजा देते हैं ना अल्लाह ताला, उसका बदला उनसे लेगा। और याद रखो कि जितने कुछ आसमान में है और जितने ज़मीन में है यानी जिन व इंस और फरिश्ते ये सब अल्लाह के ममलूक हैं। ये सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह को इबादत करने वाले हैं। इसमें अल्लाह की औलाद ये करके ये नहीं करना। अल्लाह को बीवी नहीं तो औलाद कहाँ से आएगी। अल्लाह के हम सब कौन है, अल्लाह के ममलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। और जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे शरीक की इबादत कर रहे हैं, खुदा जाने कि चीज़ का इत्तबा कर रहे हैं। यानी शिरक करना बड़ा भारी गुनाह है। महज बेसंद ख्याल का इत्तबा कर रहे हैं और महज कईयासी बातें कर रहे हैं। वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम्हें आराम करो और दिन भी इस तौर पर बनाए कि बोझ रोशन होने के, देखने भोलने के ज़रिया है। इसके बनाने में दायरे तौहीद है उन लोगों के लिए जो तदब्बर के साथ इन मज़ामीन को सुनते हैं। देखो कुरान पढ़ने का 2 तरीका है, तदब्बर कुरान, तज़क्कर कुरान। तदब्बर कुरान का तो समझ कर, ख्याल कर कर, ये तौहीद के दलाइल को समझ कर पढ़ना। वह कहते हैं कि नोज़ बल्ला अल्लाह ताला औलाद रखता है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली।
سبحان اللہ، کیسی سخت بات کہی۔ وہ تو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے۔ اس کے ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس بجز بیہودہ دعویٰ کے اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں، تو کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم کسی دلیل سے علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں جیسے مشرکین، وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے، اور یہ دنیا میں چند روز تھوڑا سا عیش ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، پھر مر کر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، پھر آخرت میں ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سزائے سخت کا مزہ چکھا دیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ بڑھ کر سنائے۔ یہاں تک کیا گیا سورہ یونس کا 7واں رکوع ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اور بہت سے پیغمبروں کا قصہ الگ الگ بار بار آیا ہے قرآن میں، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ پر آیا ہے، بالکل ایک سٹوری کے جیسا، اور ایک جگہ پر یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے بس، لیکن وہ یہ پیغمبروں کے قصے کہانیاں الگ بہت سی جگہ پر آئے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک سے 2-3 مرتبہ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہم سمجھنے والے بن جائیں گے۔ قرآن کو پڑھنا نہیں، عمل کو کرنا نہیں، ہم بولنا کہ بڑے مسلمان ہیں۔ دنیا کے دفتر میں تو مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے دفتر میں ہم کون ہیں؟ خود کوشچن کر لو، جواب آپ کو ہی مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کا امیدوار رہے۔ اللہ آمین ثم آمین۔